केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गुजरात के आणंद और महसाणा जिले में रह रहे हैं। उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी या नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इस अधिनियम के तहत अभी तक सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में क्या है? जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गुजरात के आणंद और महसाणा जिले में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी या नागरिकता दी जाएगी। गुजरात के 2 जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर इसका वेरिफिकेशन करेगा। आवेदन के साथ कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजेगा। पूरी प्रक्रिया के बाद संतुष्ट होने पर कलेक्टर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा और इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो आपने जाना कि आखिर नोटिफिकेशन क्या है और ये किस तरह से नागरिकता दी जाएगी। कलेक्टर की ओर से ऑनलाइन के साथ साथ भौतिक रजिस्टर भी रखा जाएगा, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत या देशीकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा। उसी की एक कॉपी ऐसे रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के 7 दिन की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रियाएं होंगी। प्रक्रियाओं के साथ अब नागरिकता दी जाएगी अल्पसंख्यकों की। लेकिन हाँ, एक चीज है, मुस्लिमों की नहीं। जो मुस्लिम वर्ग से शरणार्थी आए हुए हैं उनकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात में ऐसी प्रक्रिया की जाएगी और गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी का क्या यह खेल हो सकता है, या बीजेपी का यह क्या खेल हो सकता है? क्या बीजेपी शरणार्थियों के शरण में जा रही है कि हाँ, अगर जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो उनको अगर जो नागरिकता दे दी जाए तो उनको वोटों का अधिकार मिल जाएगा और कुछ वोट जो है बीजेपी की तरफ सरक आएंगे कि उन्हें नागरिकता दिलाने में बीजेपी ने बड़ा सहयोग किया है, उसकी सरकार है गुजरात में। तो सवाल यहां पर यह है, अब विपक्ष का क्या कुछ कहना है और विपक्ष को क्या घाटा हो सकता है, ये सभी समझ सकते हैं। तो क्या यह राजनीति के कारण किया जा रहा है या फिर और कोई बात है? ये इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो गुजरात का चुनाव है, शरणार्थियों की शरण में बीजेपी जाने को तैयार क्यों हुई है और इसके पीछे का राज क्या है। क्या अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने के लिए क्या बीजेपी शरणार्थियों के शरण में जा रही है? अब इसकी काट और जो दल हैं वो क्या करेंगे, ये आज इसी चर्चा में जानेंगे और इसमें बातचीत में जानेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे कि आखिर गुजरात में ये जो नोटिफिकेशन है क्यों निकाला गया है और क्यों किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और खासकर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए यह बात की जा रही है। गैर मुस्लिम जो शरणार्थी जो 3 देशों से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो आए हुए हैं, यहां पर शरण लिए हुए हैं, अगर जो गैर मुस्लिम हैं यानी कि मुस्लिम नहीं हैं तो उनके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सवाल यहां पर यह है, एक बार और हम पीसीआर से निवेदन करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में जो ग्राफिक्स है उसे एक बार और चलाया जाए और हमारे दर्शकों को दिखाया जाए कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे एक बार और हम दिखा रहे हैं। में क्या है? जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गुजरात के आणंद और महसाणा जिले में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी या नागरिकता दी जाएगी। गुजरात के 2 जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को
अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर इसका वेरिफिकेशन करेगा। आवेदन के साथ कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजेगा। पूरी प्रक्रिया के बाद संतुष्ट होने पर कलेक्टर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा और इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रमाकांत पटेल जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों आप जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुजरात में क्या खेला हो रहा है? नोटिफिकेशन जारी किया गया है जी। देवेंद्र भाई, गुजरात के अंदर कोई खेला नहीं हो रहा है। ये तो हमने 2014 के बाद जब लोकसभा चुनाव हमने जीता, उसके बाद ही हमने ये कहा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई, जैन, पारसी भाई रह रहे हैं, जिनको वहां पे सालों से वहां पे उन्होंने दिक्कत दिया गया, उनको हम जो है नागरिक देंगे। तो ये कोई खेला नहीं है, कोई आज नहीं है कि आज ने हम कानून बनाया या आज ने हम वो किया। हमारा तो ये बहुत पहले से था, तो हम उस पे आप काम करना शुरू कर दिए जी। बहुत पहले से था, इसलिए काम करना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ हैं जी। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है शरणार्थियों के बारे में, उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी, इसलिए वो जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? जी कुशवाहा जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल मैनेजमेंट का काम कर रही है, और मैं मीडिया के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के सभी साथियों को, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहें। अभी जो मोरबी में 135 इनोसेंट लोगों की, निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है, इनकी लापरवाही के चलते, इनके भ्रष्टाचार के चलते, इससे ध्यान हटाने के लिए ये सारा का सारा पर्पज रचा जा रहा है, ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनको ना हिंदू की चिंता है, ना सिख की चिंता है, ना दलित की चिंता है। अपनी सरकार की है, पंजाब के अंदर जो है आपने सुना कि पहले क्या नाम था कि पंजाब के अंदर साथी से पढ़ने लिखने वाले काम करना था। आज ये बोल रहे, मेरे समय में आप बोल रहे हैं, भाई मेरी बात पूरी हो जाने दे, क्यों फेर खो देते हैं? अगर कहे तो मैं बोलूं, बात करूं। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये गए थे, कल गए जी जी जी। रमाकांत जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ भरत सिंह जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप थोड़ा सा देर में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। भरत सिंह जी 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 जी। तो मैं हेमंत जी कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है लोगों का। मोरबी की घटना से 135 निर्दोषों की हत्या से ध्यान हटाने का षड्यंत्र है। मेरा आग्रह है देश की जनता से भी कि इनके षड्यंत्रों पे मत आए। इनको किसी की चिंता नहीं है, इनको अपनी सरकार बनाने की चिंता लगी हुई है। ठीक है, अपनी सरकार बनाने की चिंता लगी हुई है। भरत सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। भरत सिंह जी, सवाल यहाँ पर वही है, वही पुराना सवाल जो अपने दोनों मेहमानों से मैं पूछ चुका हूं, आपसे भी वही सवाल कर रहा हूं कि आखिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है शरणार्थियों को नागरिकता देने की, उस पर आपका क्या विचार है, आपकी पार्टी का क्या विचार है? जी तो मैं ये कहूँ कि स्वागत ये हो गया कि इस तरह से कोई बिल नहीं आया गया है। मुझे लगता है कि इस बिल को लाने में अगर मैं देखूं, मेरे पास जो आया हुआ है ये बिल, तो उसमें हिंदू, सिख, बुद्ध, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसे नाम दिया हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि भाजपा को विशेष तौर पे किसी एक वर्ग से दुश्मनी है क्या? शाहनवाज हुसैन जी से दुश्मनी है,
कि उनको जो है मुख्तार नकवी जी से दुश्मनी है, कि उनको मोहसिन रजा जी से दुश्मनी है। मतलब चाहती क्या है भाजपा? ये देश देखिए ऐसा है कि देश ये सभी जात धर्मों को लेके बना हुआ, जो हमारा संविधान कहता है वो संविधान यही दिखाता है। लेकिन ये जो अभी मैं पढ़ रहा था और आपके स्क्रीन पे भी देख रहा था, जिसमें नाम इसमें दिखाया गया नागरिकता जो उनको देने की बात की जा रही है गुजरात में, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसके अंदर भी राजनीति कर रही है। और दूसरी बात जो मुझे सुनाई दिया कि जो हमारे आप के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि ये मोरबी से ध्यान हटाने के लिए, तो वो सही कह रहे थे कि मोरबी का जो ये दुर्घटना हुआ है बहुत ही भीषण दुर्घटना मैं मानता हूँ, और पूरे गुजरात ने पूरे देश को जो झकझोर के रख दिया है। ये ऐसे सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा कुछ न कुछ इस तरह से, जब कुछ ऐसा होता है और उनकी पार्टी खतरे में आती है, तब कुछ न कुछ ऐसे वो जो है लुभावने चीज लाती है, बातें लाती है। सुरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए आप जी। सुरेंद्र देखिए भरत भाई के शहनवाज हुसैन जी, नकवी जी, ये तमाम लोग जो है ये केंद्र में मंत्री रहे हैं हमारे पार्टी से, तो आप इनकी नागरिकता के बारे में तो भूल जाइए, क्योंकि इनको ऑलरेडी पहले से नागरिकता मिला हुआ है। आप क्या कहते हैं, ये मुसलमान है जो आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, उनको हम नागरिकता क्या? जो आपने जो 70 साल से जो आपने देश को गुमराह करके रखा है वो नहीं चलेगा। और आपने कहा कि जो पश्चिम जो घटनाएं हुई है गुजरात के अंदर, आप जरूरी है कि हमने से NRC 370 कानून लाए, क्या गुजरात में 133 लोग मर गए, उसको हटाने के लिए हम लाए क्या? ये तो हमारा कानून पहले से लाएंगे। आप लेकर में विरोध करके शाहीनबाग में किस सरकार को आप लोगों ने नाटक किया, शाहीनबाग दिल्ली के अंदर सबने देखा, देश के अंदर कि देश के पूरा लोगों ने देखा, आप लोगों ने किस प्रकार से उनका समर्थन करके देश को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद वहाँ किस प्रकार से लोग अच्छे से जिंदगी अपनी जी रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? पहले जो हमारे वहाँ पे जो हिंदू भाई थे, पंडित हिंदू भाई थे, उनको आपने वहाँ से रातों रात भगाने का काम किया, ठीक है, वहाँ पे मारने का काम किया। ठीक है, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई जी। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रमाकांत जी। समाज के साथ आप खड़े हैं, थोड़ा सा सुरेंद्र जी की बात पूरी हो जाए मैं फिर बोलूं। बोलूं सर? हाँ हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इनको हिंदू भाइयों की इतनी चिंता है, इतनी चिंता है, तो आप बतलाए कि अस्पतालों में कौन से हिंदुओं का इलाज मुफ्त में हो रहा है, कौन से हिंदुओं को शिक्षा मिल रही है, कौन से हिंदू बेरोजगारी से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, कौन से हिंदू किसान जो इनके सताए हुए नहीं है, कौन से हिंदुओं को भला कर दिया आपने? क्या हिंदुओं के लड़के बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? क्या हिंदुओं को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है? क्या हिंदुओं की मृत्यु होने पर एम्बुलेंस मिल जाती है, उनको जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिल रही इनकी सरकार में था? ये हिंदू हित ऐसी बन रहे हैं। जवाब दीजिए सर। मेरा आग्रह है, देखिए मुद्दों से मत भटकाइए। मोरबी में 135 लोग जो शहीद हुए इनकी लापरवाही से, उसको छुपाने का ये पूरा का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर आयुष्मान योजना मुद्दे पर है, इनके भटकाने वाले षड्यंत्र कामयाब मत होने दें। व्यक्ति को आप जो है आयुष्मान योजना का लाभ लेने नहीं दिया। हमने 5 लाख का आयुष्मान योजना लेके आया, हमने कभी किसी जात का नाम नहीं लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी को हमने देने का काम किया। अपन ने हमने जन धन योजना लेके आया, क्या सबको लाभ मिला कि नहीं मिला? हमने आयुष्मान योजना लेके आया, उसको लाभ मिला कि नहीं मिला? हमने शौचालय देने का काम किया, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? हमने गैस देने का काम किया, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? 80 करोड़ जनता का लाभ हम दे रहे हैं, क्या उसका लाभ मिला कि नहीं? आप हमको बता दीजिए। दिल्ली के अंदर आपने कहा था कि हम ये 5 स्कूल बनाएंगे,
रहते हैं चैनल में बैठ के आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कौन सी आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के युवाओं का, दिल्ली के नागरिकों का 1 नहीं 50 लाख तक का भी इलाज होगा तो निःशुल्क होता है। यह आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके रखा है। आप क्या बात कर रहे हैं आयुष्मान योजना की? कौन सब कोई जानते हैं क्या हो रहा है आयुष्मान योजना में? झूठी बातें करते हैं आप लोग। बिहार के पूर्वांचलवासियों को, हमारे भाइयों को अपने गाड़ी देने का काम किया, 500 रुपया का टिकट कटा के। अरे झूठ बोलने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। देश का नागरिक नहीं है। आप हमको बताइए, आपने गाड़ी देने का काम किया, आपने कोरोना काल में किस प्रकार से आपने अच्छी बनवा के लाखों लोगों को आनंद विहार पर छोड़ दिए थे। ठीक है सर। ये देश भूला नहीं है। भरत सिंह जी, नहीं है। भरत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। भरत सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि ए और बी टीम दोनों आपस में लड़ रही है जी। कि सबसे बड़ा कौन हिंदुत्व दिखाने वाली पार्टी है और सबसे बड़ा हिंदुत्व से बड़ी कौन पार्टी है। ये दोनों हिंदुत्व का, और एक कहा जाता है ना कि मुखौटा पहन के जो है भाजपा चल रही है, आप थोड़ी बची हुई है उससे। मैं ये सवाल था मेरा, मैं वो भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा ये तो हमारे मंत्री हैं, हमने तो कहा ही नहीं ना भाई। इस देश में क्या शाहनवाज एक ही है, नकवी एक ही है, और एक ही है। अरे तो आपको अगर मुझसे इतना एलर्जी है तो देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से भाषण में इधर कह देना चाहिए ये समाज हमको नहीं चाहिए, छोड़ के देश चला जाए। कहते भी नहीं है और रहते भी नहीं है और सहते भी नहीं है। ये क्या चल रहा है भाई? आप लोग जो करते हो और जो कहते हो वो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए लोगों को बहकाने का, बहलाने का, फुसलाने का काम है ना, वो बंद कर दीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ मोरबी में जो दुर्घटना घटी, शायद मुझे लगता है इसमें भरत जी बहका कौन रहा है? बहका कौन रहा है? गुजरात में बहका कौन रहा है? आम आदमी पार्टी जा करके लोगों को बहका रही है या बीजेपी लोगों को बहका रही है पहले से? बीजेपी भाजपा कर रही। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये इसी का तो विरोध कर रहे थे ये लोग। आज जो है जब गुजरात का चुनाव आया तो उसके लिए बोल रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, हम इसको पास कर देंगे। और पास करने के भी तो क्या है, उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे यहाँ पे जो कहा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम ऐसा भाई ये तो दिख नहीं रहा है ना भाई कहीं यहाँ पे। ये कहीं न कहीं कुछ मिसिंग दिख रहा है इसमें। शायद आप भी देख सकते हो और मैं भी देख सकता हूँ, भाजपा के लोग भी देख सकते हैं, आम आदमी के पार्टी के लोग भी देखते हैं। लेकिन इसके अंदर चाल और चरित्र, चेहरा, ये तीनों भाजपा का आपको साफ साफ दिखेगा। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता जो मिस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई जी, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन इसमें से कुछ मिस है मतलब मुस्लिम जी। क्यों मिस है सर? सुरेंद्र सिंह जी, मिस क्यों है? विरेंद्र भाई, आप भरत भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, 1984 में जो सिख भाई के साथ उन्होंने किया अत्याचार, क्या वो नागरिक नहीं थे? क्या जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंडित भाई जो वहाँ पे भगाया गया, क्या वो नागरिक नहीं थे? क्या उनका जवाब है क्या? हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका सहयोग ले रहे हैं। सबसे लिए हमने 370 लाया, जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ नहीं लाए, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे नागरिक है सबके लिए कानून लाया। आपने कहा 3 तलाक लेके हम भी आए हैं। आप भरत भाई 3 तलाक ले आते, हमने उन मुसलमान बहनों का हमने सम्मान देने का काम किया। लेकिन हमने सम्मान देने का काम किया तो हमने तो सभी समाज के लोगों का हमने विकास करने का काम किया, समाज का विकास किया हमने। आप लोग ना सिख के साथ रहे, ना हिंदू के साथ रहे। आपको देख लीजिए क्या सोचता है, सिर्फ दंड अहिंसा कराने का और संत में आपको सपोर्ट में आपके आम आदमी पार्टी जुड़ गए। देखिए दिल्ली के अंदर दंड अहिंसा कितने बार करवा दिए पिछले 8 साल में। बात वो नहीं है सर, मेरा प्रश्न यहाँ नहीं है। मेरा प्रश्न जहाँ है वहाँ है, अभी उसका उत्तर मिला नहीं मुझे। मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई शरणार्थी जो आए हैं वो गैर मुस्लिम को ही नागरिकता प्रदान की जा रही है, मुस्लिमों को क्यों नहीं? देखिए जो 2014 से पहले ये लोग यहाँ आ चुके थे, 2014 से पहले, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो।
जी। हिंदू या मुस्लिम नहीं, मुस्लिम की जहाँ तक आपने बात किया है, सबसे पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मुसलमान भाई यहाँ आए वो हमारे देश के अच्छा किया नहीं ना कि हम उनको नागरिक थे, तो हमें आतंकवादी का सपोर्ट किया है, तो देश के अंदर जो दंगा करने का काम किया, उनको हम मेहमान थोड़े बनाइए। जो हमारे हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे नागरिक के लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए खड़ा रहेगा, तो उनको नागरिक देंगे। जी ठीक है जी, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि मुस्लिमों को, ये सरकार को मुस्लिमों पे विश्वास नहीं है, जो बाहर से मुस्लिम आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उन पे विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें नागरिकता नहीं दी जा रही है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमाकांत पटेल जी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह लें, उसके बाद भरत सिंह जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। 27 करोड़ मुस्लिमों के ऊपर इनको विश्वास नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका कहने का क्या तात्पर्य है कि देश के मुसलमानों पे भाजपा का विश्वास नहीं है, जिनको जो है नकली आजादी के टाइम में जो मुसलमान भाई देश के अंदर रह गया था, उनके पर भरोसा है, भरोसा रहेगा, तो हमारे देश के मुसलमान जो आज प्रवेश कर रहे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आतंकवादी के साथ सपोर्ट आपने देखा होगा। पहली बार में किस प्रकार से यहाँ से जो है कराने का काम किया, वोट करने का काम किया, वो वही थे मुसलमान जिनके सपोर्ट में ये दोनों पार्टी खा जाते हैं, कई बच्चों का 2000 करोड़ पोषण आहार खा जाते हैं, ये तमाम तरह की चीजें, ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस एक ही टीम है। आम आदमी पार्टी इन दोनों भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए बनी हुई है। मैं आपको बतलाऊं, ये दोनों मिलकर के पोषण आहार का घोटाला, सड़क का घोटाला, नदी नाले का घोटाला, कारम डैम जैसे घोटाले, और आपके सामने ये गुजरात में जो 135 इनोसेंट लोगों की मृत्यु हुई है, ये इन दोनों की सग्गा मिट्टी की सरकार का परिणाम है। आज आम जनता इन दोनों की करगुजारी का परिणाम भुगत रही है। जनता अपनी जान माल से हाथ धो बैठ रही है जी। बड़ा दुखद है। काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करो, ये कांग्रेस पार्टी टीम जो है वो आप ही है। अरे भैया अपने नेताओं से बोल दीजिए, जी बोल रहे अपने नेताओं में मुफ्त की 4000 यूनिट बिजली मत लिया करें। अगर आपको लोगों की सुविधा से इतनी तकलीफ है, बिजली पानी स्कूल अस्पताल से इतनी तकलीफ है, तो बोलिए ना कि अपने नेता अपने आचरण में लेके आए, वो लोग ना लिया करें। ठीक है, ना ले बिजली पानी मुफ्त की सुविधाएं ना ले, नेताओं से अपने बोल दीजिए। अगर है हिम्मत, प्रवक्ता महोदय जी, अगर है हिम्मत तो अपने भाजपा के विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से, मुख्यमंत्रियों से बोल के दिखाइए कि मुफ्त की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दे, आम जनता के टैक्स के पैसे से मुफ्त में ट्रेन की यात्रा ना करे, मुफ्त में हवाई जहाज की यात्रा ना करे, मुफ्त में बिजली का इस्तेमाल ना करे, मुफ्त में टेलीफोन का इस्तेमाल न करे, मुफ्त में गाड़ी ना ले। बदलने आया हूँ, इस देश का दशा दिशा बदलने आया हूँ, हम गाड़ी नहीं भाजपाइयों से बड़ा झूठा आज तक किसी ने नहीं देखा है। भाजपाइयों से बड़ा झूठा आज तक पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अगर प्रतियोगिता हो जाए झूठ बोलने का वर्ल्ड कप हो जाए तो भाजपाई नंबर 1 पर आएंगे, नंबर 2 पे नहीं आएंगे, मैं बता दूं। जी हेलो, जी सुरेंद्र जी आपने सुना और जवाब भी दिया, लेकिन भरत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। भरत सिंह जी जल्दी से कुछ जो भी कहना हो कहिए, हमारे पास समय की कमी है जी। फिर से वहाँ के जो गुजरात के मंत्री और देश के प्रधानमंत्री आके एक बार अपनी जुबान से टीवी चैनलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, मन की बात में ये कह दे कि जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं नहीं समझता हूँ किसी को भाई भाई। जी सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी भाई देखिए, जिस प्रकार से रमाकांत भाई ने कहा, सबसे पहले इन्हीं का नेता जो है भक्त है, जेल में बंद है, कुछ दिन में मनीष सिसोदिया जी भी जेल जाने वाले हैं। ये सारे करोड़ों का हेराफेरी किया और देश की जनता को कहा था दिल्ली में कि नहीं, इस देश की राजनीतिक बदल में आया हो, इस देश के अंदर
दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार अगर व्यक्ति कोई हो तो मैं हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ऐसा बोले थे और क्या किया आप देखिए, गाड़ी बंगला जहाँ कोई सुविधा नहीं और करोड़ों का हाथागिरी करके उनसे एक नेता जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल जाने को तैयार है। और अभी कल ही एक न्यूज आया है कि जेल के अंदर सतेंद्र जैन जी डॉक्टर और फिर लेने लगे। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचारी जो है उनके नेता कार्य है जो अपने। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है जी। कुल मिलाकर के स्थितियां ये हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वास्तव में इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को हो। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आप आए और अपने अपने विचार, अपने अपने पार्टी के विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर शरणार्थियों की शरण में बीजेपी गई है इस बार गुजरात के चुनाव में। अब देखना होगा कि इसका लाभ उसे कितना मिल पाता है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।